Hello, Assalamu alaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching Mathflix by Hashim Zia. आज के टॉपिक हमारा किस चीज़ के ऊपर है बेटा? लॉगरिथम्स के ऊपर है। लॉगरिथम्स नस साइट के ऊपर, आईबीएस साइट के ऊपर, कराची यूनिवर्सिटी साइट के ऊपर, फास्ट साइट के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे होते हैं और एक से दो क्वेश्चंस नॉर्मली लॉग्स के आए होते हैं। अच्छा, नॉर्मली अगर मैं इसको बहुत समराइज तरीके से बताऊं तो एनईडी के अलावा तकरीबन एक हर अच्छे इंस्टीट्यूट, बिजनेस इंस्टीट्यूट या फिर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के अंदर लॉग का टॉपिक जरूर इन्वॉल्व हो रहा होता है। लॉग सर होते क्या है? सर लॉग्स तो हमने हमेशा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करे। जब कभी हमारे जहन में लॉगरिथम का टॉपिक आता है सबसे पहले हमारे जहन में ख्याल क्या आता है? सर आज तक जो हम लॉग कैलकुलेट करते हुए है वो तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हुए है। सर आज तक जो हमने जो भी लॉग्स पढ़े वो सारे के सारे किस चीज़ से पढ़े? सर वो तो कैलकुलेटर से निकालते थे, एंटी लॉग और लॉग, या फिर मैट्रिक के अंदर टॉपिक पढ़ा था सर लॉग का। सर वो तो मेरे ख्याल में टेबल हमें देते थे लॉग का। अब सर यहाँ पे क्या करेंगे? क्योंकि ना तो नस्ट के अंदर कैलकुलेटर अलाउ होता है, ना आईबीएम में कैलकुलेटर अलाउ होता है, ना ही केयू या जीआई के वगैरह में कैलकुलेटर अलाउ होता है। सिर्फ एनईडी माशाल्लाह से कैलकुलेटर अलाउ कर देती है, तो वहाँ पे अगर लॉग का टॉपिक आ भी जाए तो बच्चा कैलकुलेटर के जरिए निकाल लेता है। मगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग बच्चे के पास नहीं होती कि लॉग है क्या चीज़। तो आपको ये पता होना चाहिए लॉग के टॉपिक पे जाने से पहले कि लॉग के टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। द मेजर क्वेश्चन, हमें अपना सवाल सॉल्व करने से पहले ये आइडिया होना चाहिए कि अगर मेरा क्वेश्चन ये सवाल पेपर में आएगा तो कैसे आएगा। अच्छा, तो बेटा जब अब हमने सब समझ लिया कि हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर, तो हमें कुछ तरह की पहले कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए लॉग के बारे में कि लॉग है क्या चीज़। लॉग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे जहन में क्लियर होने चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि लॉग की पहली तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी आपको थोड़ी सी नोहा होनी चाहिए लॉग के बारे में, तो आइए जरा पहले वो नोहा ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल लॉग रखता हूँ तो बेटा आपको ये बात पता होनी चाहिए कि लॉग के पास दो क्या कैरेक्टर्स होते हैं या दो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक किसी भी लॉग के पास। ये दो चीज़ें होती हैं किसी भी लॉग के पास। एक कहलाती है उसकी बेस और एक कहलाता है उसका फंक्शन। ऑल उस फंक्शन का एक और नाम भी होता है, मुझे भी मालूम है भाई, बट उसका लेना नहीं चाह रहा मैं। आसान, अपनी ज़िंदगी को आसान खुद बनाना सीखो। नॉर्मली किसी भी लॉग के पास दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी बेस और एक उसका फंक्शन। मैंने नीचे वाले 10 को कह देता हूँ ये क्या चीज़ है बेटा? इसकी बेस, और ये x क्या है? इसका फंक्शन। किसी भी दुनिया में लॉग के पास ये खाली दो चीज़ें नॉर्मली एग्जिस्ट कर रही होती हैं। अच्छा सर ये बेस क्या है? ये बेस बेसिकली वो चीज़ है जिसके ऊपर जाके आप log 5 की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, यानी कि बेस 10 के ऊपर। ये बेसिस डिफरेंट होती है। बेस 8 पे log 5 की वैल्यू अलग आएगी, बेस 9 के ऊपर log 5 की वैल्यू अलग आएगी, बेस 11 के ऊपर log 5 की वैल्यू अलग आएगी, बेस 20 के ऊपर log 5 की वैल्यू अलग आएगी, बेस 100 के ऊपर log 5 की वैल्यू अलग आएगी। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अच्छे वाले मौजूद हैं तो उनको अंदर चेक करिएगा। फॉर एग्जाम्पल FX99 IEX की सीरीज कैलकुलेटर जो होगा वहाँ पे आपको स्पेशली ये बाकायदा ये पूरा ऑप्शन गिवन है कि आप अपनी मर्जी की बेस सेलेक्ट करो, अपनी मर्जी का फंक्शन रखो। बाकी जो उसके अलावा की छोटी सीरीज के कैलकुलेटर होते हैं, जो जाली कैलकुलेटर होते हैं, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर सिंपल इस टाइप का सिंबल बना हुआ होता है, यानी कि उसका मतलब ये होता है कि सिर्फ उसके अंदर एक ही बेस आप डाल सकते हो और बेस 10 जो उसके अंदर ओरिजिनली उसकी मेमोरी में फिटेड है वही चलेगी और नहीं चल सकती। मगर जो अच्छे कैलकुलेटर होती हैं उसके अंदर इस टाइप का सिंबल होता है। इससे मुराद ये होता है कि आप बेस अपनी मर्जी की सेलेक्ट करो, फंक्शन भी अपनी मर्जी का रखो। फंक्शन तो ऑब्वियसली अपनी मर्जी का हर एक ही रखता है, बट बेस भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन उसके अंदर मौजूद है, बेस चेंज करने की भी। तो मैंने अभी तक क्या बताया, किसी भी लॉग के अंदर बेटा दो तरह के फंक्शन होते हैं, दो तरह की चीजें होती हैं, एक उसका बेस और एक उसकी फंक्शन। पहले तो सबसे पहले बच्चे को बेसिक बात पता होनी चाहिए। देन सेकंड नंबर के ऊपर एक और बात पता होनी चाहिए। जिस तरह लॉग की बेस नॉर्मली 10 होती है, वैसे ही अगर किसी लॉग की बेस में ई आ जाए तो उसका एक और नाम क्या होता है? एलन। अगर किसी भी लॉग की बेस के अंदर क्या आ जाए? 10 के बजाय ई आ जाए, यानी कि नेचुरल एक्सपोनेंशियल आ जाए, तो उसका एक और नाम क्या होता है मेरा बेटा? एलन। उसका एक और नाम क्या होता है? एलन। अच्छा, जब आपने ये बात डिस्कस कर ली हम लोगों ने, तो फिर हमें दो बातें और पता होनी चाहिए। सर ये दो बातें और क्या पता होनी चाहिए? एक तो पहले कुछ लॉग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स या फिर लॉज। ये लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग का, लॉग या फिर एलन का, अच्छा मैं चाहे एलन का वर्ड यूज करूं या फिर लॉग यूज करूं, दोनों से बात एक ही है। एलन भी क्या होता है? लॉग ई को आप एलन कहते हो, तो एलन से परेशान मत हो जाना बेटा। एलन क्या चीज है? लॉग ई को आप एलन कह रहे होते हो, या फिर सिंपल लॉग। लॉग 10 भी लॉग ही होगा, लॉग एलन भी लॉग ई भी लॉग ही होगा, लॉग 15 भी लॉग ही होगा, और एलन को भी लॉग ही कहोगे। तो अगर मैं कहीं पे एलन लिख दूं तो उसका मतलब भी लॉग ही होगा, वहां पे भी लॉग के सारे कॉन्सेप्ट वही अप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कोई आसमानी बात कर दी मैंने कोई। अच्छा बेटा लॉग के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? पहला मेजर कॉन्सेप्ट, कभी भी आपका एलन या आपके लॉग, कभी भी आपकी एलन या फिर आपका लॉग, चलो मैं लॉग लिख देता हूं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉग ए एक्स इंटू वाई,
कभी भी आपका लॉग दो नंबर्स के ऊपर अप्लाई हो या दो वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई हो या दो टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो, टर्म ज्यादा अच्छा वर्ड है, कभी भी आपका लॉग दो ऐसी टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो जो आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। कभी भी आपका लॉग दो ऐसी टर्म्स के ऊपर अगर मल्टीप्लाई हो जाए जो आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो लॉग की बेटा प्रॉपर्टी है या फिर लॉग का ये लॉ होता है। क्या लॉ होता है कि लॉग इंडिविजुअली दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा विद द सेम बेस। मैंने दोबारा बात रिपीट करता हूं, मैंने कहा कभी भी आपका लॉग दो ऐसी टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो जाए जो आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई हो जाएगा। कैसे? इस तरीके से, लॉग ए एक्स सर इंडिविजुअली टर्म्स पे अप्लाई होगा, मतलब बीच में साइन आएगा मगर प्लस का, बीच में साइन आएगा मगर प्लस का। मैं दोबारा बात रिपीट कर देता हूं, कभी भी अगर आपका लॉग दो ऐसी टर्म्स पे अप्लाई हो जाए जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी और उनसे पहले क्या आ जाए, लॉग, तो लॉग की प्रॉपर्टी है कि लॉग इंडिविजुअली दोनों टर्म्स पे अप्लाई हो जाएगा और बीच में साइन आ जाया करेगा प्लस का। पहला मेजर कॉन्सेप्ट या पहला मेजर लॉ जो लॉग्स का होता है वो ये होता है लॉगरिथम्स का। सेकंड कॉन्सेप्ट, कभी भी आपका लॉग या एलन दो ऐसी टर्म्स पे अप्लाई हो जाए जो आपस में डिवाइड हो रही थी उनसे पहले लॉग या फिर एलन आ जाए। कभी भी आपकी दो टर्म्स क्या हो रही थी, डिवाइड हो रही है, सिंपल से दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हो, फंक्शंस कह लो, टर्म्स कह लो, कुछ भी कह लो, कोई भी फंक्शन आपके क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, उनसे पहले क्या आ गया, लॉग। तो लॉग की बेटा अगेन ये प्रॉपर्टी है कि लॉग इंडिविजुअली बारी बारी दोनों टर्म्स पे अप्लाई होगा, मगर कैसे के बीच में साइन आ जाएगा सब्ट्रैक्शन का, माइनस का, सब्ट्रैक्ट होने का, इस तरीके से। दोबारा बात रिपीट कर देते हैं, सर ये आपने क्या बात कर दी, मैंने कहा कभी भी दो टर्म्स अगर डिवाइड हो रही है उनसे पहले लॉग आ जाए तो लॉग की प्रॉपर्टी है कि वो दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई जब होगा तो उन्हें सेपरेट करवा देगा। और कभी भी दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है उनसे पहले लॉग आ जाए तो अगेन लॉग की क्या प्रॉपर्टी है, लॉग इंडिविजुअली दोनों टर्म्स से अप्लाई होगा और बीच में साइन कैसा आएगा, एडिशन का। और लॉग दो टर्म्स से अप्लाई हो जाए जो आपस में क्या हो रही है, डिवाइड, उनसे पहले लॉग आ जाए तो लॉग की क्या प्रॉपर्टी है, उनको आपस में क्या करवा देगा बेटा, सब्ट्रैक्ट। अच्छा, लॉग की एक तीसरी प्रॉपर्टी है, दुनिया जहां के लॉग्स अगर आपको सॉल्व करने हैं ना, आपको ये तीन मेजर कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। पहले दो कॉन्सेप्ट ये रहे, तीसरा मेजर 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 कॉन्सेप्ट जिसको अभी आप सेकंड ईयर के अंदर ही बहुत बार पढ़ोगे, इंटर में ही बहुत बार पढ़ते हो, या मैथ्स का कोई भी टॉपिक उठा के देख लो, ये वाला कॉन्सेप्ट तो बेतहाशा यूज होता है। क्या कॉन्सेप्ट है, आओ समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपसे कहता है कभी भी बेटा आपका कोई टर्म है, उस टर्म के ऊपर कोई पावर है, आपकी कोई टर्मोलॉजी है, कोई फंक्शन है, उस फंक्शन के ऊपर एक पावर आ रही है, उससे पहले क्या आ जाए, लॉग। मैं दोबारा बात रिपीट करता हूं, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कहता है आपको कोई भी फंक्शन है, कोई भी टर्म है, कोई भी वेरिएबल है, उसके ऊपर कोई भी पावर है, उससे पहले क्या आ जाए, लॉग। यानी कि एक ऐसा फंक्शन जिसके ऊपर पावर आ रही है उससे पहले लॉग आ जाए तो लॉग की ये प्रॉपर्टी है, लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि ये जो पावर है ना, ये पावर पहले लिख दी जाएगी, ये पावर पहले लिख दी जाएगी और सिंपल आपका लॉग उस वेरिएबल, उस टर्म, उस फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से ये तीनों मेजर कॉन्सेप्ट्स होते हैं लॉग के। अगर बात समझ नहीं दोबारा रिपीट कर देता हूं, लॉग का पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, लॉग का पहला लॉ क्या होता है, दो टर्म्स आपस के अंदर मल्टीप्लाई हो रही हो उनसे पहले लॉग आ जाए तो लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि लॉग बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई हो जाएगा विद द सेम बेस। अच्छा, कभी भी दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हो उनसे पहले लॉग आ जाए, अगेन लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग का ये फंक्शन है, लॉग का ये लॉ है कि भैया क्या होगा, लॉग दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई हो जाएगा मगर साइन कैसा आएगा, माइनस का। अगेन थर्ड प्रॉपर्टी और मेजर प्रॉपर्टी, कभी भी आपके पास लॉग एक ऐसी टर्म के ऊपर अप्लाई हो रहा हो जिसके ऊपर कोई पावर मौजूद है, कभी भी लॉग एक ऐसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो रहा है जिसके ऊपर कोई पावर है, तो लॉग की अगेन ये प्रॉपर्टी है कि लॉग हमेशा उस पावर को उठा के पहले फेंक देगा, पावर को उठा के पहले शिफ्ट कर देगा और सिंपल लॉग खुद उस फंक्शन पे, उस टर्म पे अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से ये तीनों मेजर लॉग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो ये पहली चीज होती है जो बच्चे को पता होनी चाहिए अगर वो लॉगरिथम का टॉपिक समझना चाह रहा है। अगर आप चाहते हो कि आप लॉगरिथम के टॉपिक से क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व करो, सबसे पहले तो तीन कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। आई गेस मैंने बहुत डिटेल के अंदर बहुत तरीके से सॉल्व करवा दिया। सेकंड कॉन्सेप्ट, अभी इस पेज के ऊपर मैंने ये सब लिखा हुआ है, उस पर जाने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बेटा आपको और देना चाहूंगा। हमारे पास कभी कभार होता क्या है कि क्वेश्चंस बहुत मुश्किल बन जाते हैं, या लॉग के जो क्वेश्चंस होते हैं कभी कभार सॉल्व नहीं हो रहे होते, ना ये कॉन्सेप्ट, ना मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होता है, ना डिवीजन का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होता है, ना पावर का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होता है। तो फिर हम कोशिश करते हैं एक और कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, चेंज ऑफ बेस का। यानी कि यार क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं अपनी लॉग की बेस को चेंज कर सकूं? तो बिल्कुल बेटा एक ऐसा तरीका मौजूद है। कहने का मकसद क्या है, मकसद ये कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, फॉर एग्जाम्पल चलो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दी, मैंने एग्जाम्पल ये दी कि क्या है, लॉग इसकी बेस क्या आ रही है 10, इसका फंक्शन क्या है x। अगर मैं चाहूं कि यार किसी तरीके से मेरी बेस चेंज हो जाए,
मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा किसी भी तरीके से, तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरी बेस चेंज हो जाए। हो सकता है बेस चेंज होने से एक ऐसी बेस आ जाए जिसको मैं सॉल्व कर सकूं इजीली, या एक ऐसी बेस आ जाए जो कि फर्दर मुझे क्वेश्चन के अंदर किसी और चीज के अंदर भी गिवन है, ताकि मैं उसको आपस में काटम पीटी कर सकूं या कुछ और काम कर सकूं। यानी कि जहन में क्या आता है कि हम बेस चेंज कर सकते हैं कभी लॉग की, तो इसका जवाब है यस। कैसे करते हैं आओ देखिए, आइए देखिए। पहले मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूं। फॉर्मूला आपसे कहते हैं कभी भी आपकी लॉग उसकी कोई बेस आ रही हो a और आपका फंक्शन हो x ले लेते हैं, हाँ x ले लेते हैं, मसला नहीं है। कभी भी आपकी कोई भी आपकी लॉग आ रहा है, उसकी बेस क्या है a और फंक्शन क्या है x, ये है। आपको इसको किसी बेस में किसी और बेस में चेंज करना है, या फिर आपको इनफैक्ट इसको तोड़ना है, या इसको एक और नाम इसका क्या होता है, या इसका इस कॉन्सेप्ट का पहला नाम होता है चेंज ऑफ बेस ऑफ अ लॉगरिथम, या फिर दूसरा नाम होता है ब्रेकिंग ऑफ अ लॉगरिथम, यानी कि लॉग को कैसे ब्रेक कर सकते हो। क्या कॉन्सेप्ट है, मैंने भी कॉन्सेप्ट नहीं दिया, नहीं समझ में आ रहा, मैंने भी तो कॉन्सेप्ट नहीं दिया, मसले की बात नहीं है। मैंने सिंपल सा एक लॉग लिखा जिसकी बेस ए है और उसका फंक्शन क्या एक्स है। मैं क्या चाहता हूं इसको ब्रेक करना, मैं क्या चाहता हूं इसको किसी और बेस में चेंज करने के लिए। अच्छा मैं सिंपल सी बात कहता हूं, इतनी सी बात समझ में आई। मैंने अभी तक क्या बात की, मैं कह रहा हूं कि मुझे इस पर्टिकुलर लॉग को ब्रेक करना है किसी और बेस के अंदर। इसकी अभी बेस क्या है ए, मैं चाह रहा हूं किसी और बेस के अंदर ब्रेक हो जाए। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे क्वेश्चन के अंदर बेस m का एक और वेरिएबल गिवन है, यानी कि मुझे बेस m में से कन्वर्ट करना है। अभी इसकी बेस क्या है a, किस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं मैं, बेस m के अंदर। इतनी बात समझ में आती है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है लॉग बेस a फंक्शन x, यानी कि एक लॉग जिसकी बेस क्या है a और फंक्शन क्या है x। मुझे इसकी बेस को कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो किस में चेंज करना है, पहले तो मुझे वो पर्टिकुलर नंबर अपने जहन में सोचना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मुझे बेस m में चेंज करना है। यहां तक की बात क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड। मुझे किस में कन्वर्ट करना है इसे, बेस m के अंदर। तो एक बार आप लॉग लिखो बेस m का ऊपर और एक बार आप लॉग लिखोगे बेस m का नीचे। इसको कन्वर्ट करने का फॉर्मूला बता रहा हूं बेटा, तो और सुन लो। इसकी अभी ये क्वेश्चन आपको गिवन था, इसकी बेस क्या थी a, मुझे इसको ऐसे लॉग में कन्वर्ट करना है जिसकी बेस क्या हो m। तो क्या करोगे, उसको ब्रेक करने का क्या तरीका है कि एक बार आप log m ऊपर लिखो, log विद द बेस m ऊपर लिखो, एक बार log विद द बेस m नीचे लिखो। लिख लिया यहां तक काम। अब जो आपका ओरिजिनल लॉग है जिसको आपने ब्रेक करना है, उसके फंक्शन को ऊपर वाले के फंक्शन के साथ लिखो, और जो उसकी बेस आ रही थी उसको नीचे वाले के फंक्शन के साथ लिख दो। यहां पे आपका क्वेश्चन सॉल्व्ड, यानी कि इसकी बेस क्या हो गई, चेंज हो गई। सर ये आपने क्या बात करी, समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आई। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, कोई मसले की बात नहीं है। मैंने आपसे कहा अगर आपको बेस बी गिवन है और फंक्शन आपको गिवन है वाई, आपको क्या गिवन है, बेस बी गिवन है और फंक्शन है गिवन है वाई। आपको इस लॉग की बेस चेंज करनी है। इसकी अभी बेस क्या आ रही है, बी, आपको चेंज करनी है। अपने जहन में वो नंबर सोचो जिसमें चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ए बी सी डी, मुझे एफ में चेंज करनी है सर, एफ में चेंज करनी है, सही है, कोई मसले की बात नहीं, एफ में चेंज करते हैं। अभी इसकी बेस क्या आ रही है, बी, अभी इसका फंक्शन क्या है, वाई। इसकी बेस को आप क्या कर रहे हो, आप लॉग की बेस एफ में चेंज करना है। तो एक बार लॉग ऊपर लिखो, एक बार लॉग नीचे रखो। किस बेस में चेंज करना है, सर एफ बेस के अंदर। मैं चाहता हूं कि मेरा जो चेंज, इसकी जो बेस चेंज हो एफ बेस में हो, तो सही है। एक बार इस लॉग के साथ भी बेस एफ रखो, एक बार इसकी बेस में भी एफ लिख दो, यानी कि ऊपर वाले लॉग की बेस भी एफ रख दो, नीचे वाले लॉग की भी। जिसमें चेंज करना है वो ऊपर वाले के साथ भी उसकी बेस में डाल दो, वो नीचे भी डाल दो, डाल दिया। अब सिंपल सी चीज, ऊपर फंक्शन क्या आ रहा है, वाई, इसका फंक्शन क्या था, आपको जिसको चेंज कर रहे हो उसका फंक्शन क्या आ रहा है, वाई, फंक्शन क्या आ रहा है, वाई। तो एक बार ऊपर वाले के अंदर जो फंक्शन डालोगे वाई डालोगे, और इसकी बेस क्या आ रही थी, बी, बेस क्या आ रही थी, बी, तो नीचे वाले में बेस बी डाल दो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, चेंज हो गया, चेंज हो गया, कोई मसला। अब मैं इसको न्यूमेरिकली समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल देखो आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है log 10 इंटू एक्स, log 10 x, आपको इसे कन्वर्ट करना है। नॉर्मली जो आप कन्वर्ट कर रहे होते हो, चेंज ऑफ बेस कर रहे होते हो, वो ln के अंदर कर रहे होते हो, यानी कि log e में कर रहे होते हो। log e का log e को क्या कहते हैं, ln कहते हैं। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को चेंज करना है, ये सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी आपने एक जगह पे यूज करा हुआ है। सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 5 के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के एक क्वेश्चन के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, इसलिए बच्चे को पता होना चाहिए। नहीं पता तो इसलिए मैं डिटेल में आके बता रहा हूँ। अब मेरे पास फॉर एग्जाम्पल log 10 x गिवन है, मुझे इसकी बेस चेंज करनी है। किस में चेंज करनी है, सर log e में करनी है। हम नॉर्मली log e में बेस चेंज कर रहे होते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। एक बार जिस चीज में आपने बेस चेंज करनी है वो एक बार ऊपर लिखो, एक बार नीचे लिखो। आप log 10 को चेंज करना चाह रहे हो ना, किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हो, किसमें log e और log e के अंदर करोगे। तो आप log e में करना चाह रहे हो, तो एक बार log e ऊपर आएगा, एक बार log e नीचे आएगा, यानी कि बेस नीचे आएगी, एक बार ऊपर आएगी। अब जो आपके पास ओरिजिनल का फंक्शन था वो ऊपर वाले का फंक्शन बन जाएगा, और जो ओरिजिनल की बेस थी वो नीचे वाले का फंक्शन बन जाएगा।
इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है, log e चूंकि आपके पास क्या होता है ln, और log e चूंकि आपके पास क्या होता है ln, इसको लिखने का एक और तरीका ये भी होता है। सर समझ में नहीं है सर आपकी बात, अगर आप में किसी को मेरी बात अभी भी समझ में नहीं है, मैं एक और क्वेश्चन समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास गिवन है log 10 और यहाँ पे आप गिवन है 5, log 10 और क्या गिवन है 5, आपको इसको कन्वर्ट करना है, इसकी बेस कन्वर्ट करनी है। मैं फॉर एग्जांपल इसकी log 10 की बेस किस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, log e के अंदर। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको जिस टर्मिनोलॉजी के अंदर इसकी बेस कन्वर्ट करनी है वो टर्म एक बार ऊपर और एक बार नीचे। फॉर एग्जांपल मैं log 10 को कन्वर्ट करना चाहता हूं log e के अंदर, तो log e एक बार ऊपर लिखा जाएगा एक बार नीचे। अब आओ सर ये 5 और 10 अब कैसे आता है, बहुत आसान तरीका है, जो भी आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था उसका जो भी फंक्शन होगा वो ऊपर वाले का फंक्शन बन जाएगा, और जो भी आपके ओरिजिनल की बेस थी वो नीचे वाले का फंक्शन बन जाता है। इस तरीके से इसको लिखने का एक और तरीका क्या होता है, ln 5 डिवाइडेड बाय ln 10। इस तरीके से आप लिख रहे होते हैं। इस तरीके से आप किसी भी लॉगरिथम की बेटा बेस चेंज करते हैं। अगेन बेटा अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट नहीं करी है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको भी दे रहा हूँ, किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स आपके लॉग के होने चाहिए। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब आ जाता है मेरे फर्स्ट पेज के ऊपर, यहाँ पे मैंने ये सारे बेसिकली ये सब चीजें लिखी हुई थी। लॉज ऑफ लॉगरिथम क्या होते हैं आपके पास, कभी भी दो लॉग्स आपस के अंदर क्या हो रहे हो, मैं जल्दी से रिवाइज अगर करवा दूं, कभी भी आपके पास अगर दो लॉग्स मल्टीप्लाई, कभी भी आपके पास दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रही हो उनसे पहले लॉग आ जाए, तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली ऐड हो जाता है, अप्लाई होता है, और बीच में साइन कैसा आता है, प्लस का। कभी भी दो टर्म्स अगर आपस में क्या हो रही हो, डिवाइड, उनसे पहले लॉग आ जाए, तो लॉग की प्रॉपर्टी इंडिविजुअली दोनों टर्म्स से अप्लाई हो जाएगा और बीच में साइन कैसा आ जाएगा, माइनस का। कभी भी लॉग एक ऐसी टर्म के ऊपर अप्लाई हो जाए जिसकी कोई पावर आ रही है, तो पावर पहले आ जाती है और लॉग सिंपल उस टर्म के ऊपर अप्लाई हो जाता है। अच्छा, लॉग ई का एक और नाम क्या होता है मेरा बेटा, एलन। चेंज ऑफ बेस क्या होती है, कभी भी आपको किसी भी लॉग की बेस चेंज करनी है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, लॉग ए इंटू फंक्शन एन लिखा हुआ है, तो आपको इसकी बेस चेंज करनी है। तो कैसे चेंज करेंगे, मैंने अभी समझाया आपको, ऊपर और नीचे। अब वो लॉग की बेस सोचोगे जिसके अंदर आपको कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे लॉग एम में कन्वर्ट करना है, तो नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों जगह लॉग बेस एम आ जाएगा। अब जो भी आपके ओरिजिनल का फंक्शन होगा, अब जो भी आपके ओरिजिनल का फंक्शन होगा वो ऊपर वाले का फंक्शन बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, और जो भी आपका ओरिजिनल की बेस होगी वो नीचे वाले का फंक्शन बन जाया करेगा। इस तरीके से बेसिकली आप क्या करते हो, बेस चेंज करते हो लॉगरिथम की। अब फॉर एग्जाम्पल जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, अभी समझाया आपको मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ है log 10x, इसको आपको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर सिंपल आ जाएगा ln x, नीचे क्या आ जाएगा ln 10। सर डायरेक्टली क्यों कर दिया आपने, भाई मेरी मर्जी, log e क्या होता है, ln ही होता है ना, तो ऊपर log ex आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा log e 10। और ln x क्या होता है आपके पास, अगर आपसे मैं कहूं ln x को सॉल्व करके मुझे बताओ, तो ln x को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो मेरे बेटा, ln x क्या चीज है। अगर आपसे मैं कहूं ln x, तो ln x को कैसे ब्रेक करोगे आप, ln x होता है, ln क्या होता है log e, और x क्या इसका फंक्शन। तो ये यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, क्लियर है। अगर आपका ln x लिखा है उसका क्या मतलब होगा, log ex। अच्छा बेटा, अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमेनाज होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, अगर आप आईबीएस साइड पे अप्लाई कर रहे हो, नस साइड पे अप्लाई कर रहे हो। ये बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप लॉग का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत बेसिक है मगर पता होनी चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट तरीन चीज, कभी भी किसी भी लॉग का अगर बेस और फंक्शन क्या आ जाए बराबर, यानी कि कभी भी किसी भी लॉग के अंदर बेस और उसके फंक्शन क्या हो सेम, किसी भी लॉग के अगर कभी बेटा क्या हो बेस और फंक्शन क्या हो सेम, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1। सर आपका क्या मतलब है, समझा नहीं मैं, और मैं समझाता हूं। मैंने कहा कभी भी किसी लॉग की बेस और फंक्शन क्या आ जाए सेम, फॉर एग्जांपल लॉग 3 लॉग, इस लॉग की बेस भी क्या आ रही है 3 और फंक्शन भी क्या आ रहा है 3, इसका हमेशा आंसर क्या होगा 1। फॉर एग्जांपल लॉग 10 इक्वल टू 1, यानी कि लॉग एक ऐसा लॉग आ जाए जिसकी बेस भी 10 आ रही है, उसका फंक्शन भी क्या आ रहा है 10, उसका आंसर क्या होगा 1। यानी कि कहने का मकसद क्या है मेरा बेटा, कहने का मकसद ये किसी भी लॉग की बेस और फंक्शन कभी भी सेम हो जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा 1। अच्छा मेरा बेटा, सेकंड पॉइंट, कभी भी किसी लॉग के अंदर कोई भी बेस आ रही हो, एक्स वाई जी ए बी सी कांस्टेंट कुछ भी आ रहा हो बेस के अंदर, मगर अगर उसका फंक्शन क्या आ जाए 1, अगर उसका फंक्शन क्या आ जाए 1, किसी भी लॉग का फंक्शन क्या आ जाए मेरा बेटा 1, उसका आंसर क्या होता है 0। सर कैसे, फॉर एग्जाम्पल लॉग 2 फंक्शन क्या आ गया 1, आंसर होगा 0। फॉर एग्जाम्पल लॉग की बेस 100 फंक्शन क्या आ गया 1 इक्वल टू 0, यानी कि किसी भी लॉग का फंक्शन क्या आ जाए कभी भी 1, उसका आंसर हमेशा क्या होगा 0। आप इसमें अप्लाई करके कुछ भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लॉग एक कोई भी नंबर है 2 नंबर है, उसके फंक्शन क्या आ गया
1, तो क्या आंसर होगा 0। log 100 बेस, मगर फंक्शन क्या है, सिंपल सा 1, आंसर क्या होना चाहिए 0। तो मैंने अभी तक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, मैथलेस इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी बेस और फंक्शन बेटा सेम आ जाए किसी भी लॉग के अंदर, आंसर क्या होगा 1। कभी भी किसी भी लॉग के अंदर आपका फंक्शन अगर 1 आ जाए, उसका उस लॉग का आंसर क्या होगा 0। और सर अगर कभी किसी फंक्शन के अंदर 0 आ जाए तब क्या होगा, तब बेटा इंफिनिटी, तब क्या होगा इन्फिनिटी। ये तीनों पॉइंट्स बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। ये अलग से एमसीक्यूज के तौर पे भी आ सकते हैं कराची यूनिवर्सिटी साइट के ऊपर, या फास्ट साइट के ऊपर, या रस साइट के ऊपर, और प्रॉपर बाकायदा क्वेश्चन सॉल्विंग के अंदर एज अ कॉन्सेप्ट भी यूज सकते हैं। हम अभी ऐसे बहुत से क्वेश्चन करने वाले हैं इंशाल्लाह, इसके अंदर एज अ कॉन्सेप्ट भी यूज होने वाले हैं। मैं तीनों कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवा दूं जल्दी से। मैंने क्या कहा, किसी भी लॉग के अंदर कभी उसका फंक्शन और बेस क्या आ जाए बराबर, उसका आंसर क्या होता है बेटा 1। किसी भी लॉग का अगर फंक्शन क्या आ जाए 1, उसका आंसर क्या होता है 0। किसी भी लॉग का बेटा फंक्शन क्या आ जाए 0, उसका आंसर क्या होता है इंफिनिटी। यानी कि अगर फंक्शन और बेस सेम हो जाएंगे तो आंसर 1 होगा, फंक्शन 1 आ जाएगा तो आंसर 0 होगा, और फंक्शन में अगर 0 आ जाएगा तो आंसर क्या होगा इंफिनिटी। ये तीन मेजर कॉन्सेप्ट हैं बेटा, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरे लॉगरिथम डिपेंड कर रहे होते हैं। अगेन बता रहा हूं कि अभी तक जो हमने 20 से 15 मिनट की वीडियो बनाई है, इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा, मगर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तमाम काम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करना इंशाल्लाह बहुत इजी होगा हमारे लिए। अच्छा, देन हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, कभी भी अगर आपस में दो लॉग्स क्या हो रहे होंगे मल्टीप्लाई, कभी भी अगर बेटा दो लॉग्स हो रहे होंगे मल्टीप्लाई, और ये लॉग कैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लॉग ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि एक की जो बेस है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट लॉग को देखो तो फर्स्ट लॉग की बेस क्या आ रही है ए और फंक्शन क्या आ रहा है बी। ऑन दी अदर हैंड सेकंड लॉग की बेस तो चेंज है मगर फंक्शन क्या है सेम। यानी कि फर्स्ट और सेकंड लॉग ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि एक की बेस दूसरे का फंक्शन है। यानी कि दो लॉग्स अगर कभी ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हो कि एक की जो बेस आ रही है वो दूसरे का क्या आ रहा है फंक्शन, और ये बाकी की दोनों की जो बेस और फंक्शन ऑल तो अलग है, मगर मेजर चीज क्या इंपॉर्टेंट आ रही है यहां पर कि कभी भी दो लॉग्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, एक की बेस दूसरे का क्या आ रही हो फंक्शन, तो ऐसे लॉग के अंदर हमेशा क्या होगा, जो एलिमेंट्स इनके डिफरेंट होंगे, इस वाले लॉग की बेस जो आंसर होगा उसकी बेस होगी, और फर्स्ट वाले का फंक्शन आंसर का फंक्शन होगा, यानी कि चेंज्ड। कभी भी दो लॉग आपस के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हो, एक की बेस दूसरे का फंक्शन आ रही हो, लॉग ए इसकी बेस है, इसका फंक्शन है लॉग ए, क्या चीज डिफरेंट है, ये दोनों चीजें। तो जो आंसरिंग लॉग होगा, जो आंसर के अंदर लॉग आ रहा होगा, उसके अंदर क्या होगा, सेकंड का बेस होगी, और फर्स्ट का फंक्शन एज अ फंक्शन ट्रीट हो रहा होगा। एक कॉन्सेप्ट ये होता है। एक और फॉर्मूला, ये एक और कॉन्सेप्ट क्या आपके पास आ रहा होगा, कभी भी दो लॉग्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो कि दोनों के अंदर यही काम हो रहा हो कि एक की बेस दूसरे का फंक्शन, एक के बेस दूसरे का फंक्शन। इस वाले में और इस वाले में क्या डिफरेंस है मेरा बेटा, इस वाले में क्या डिफरेंस है कि एक की बेस तो दूसरे का फंक्शन है मगर दूसरे की बेस पहले का फंक्शन नहीं थी, तभी यहां पे आंसर क्या बनेगा लॉग सी बी। ऑन दी अदर हैंड अगर आपके पास दो लॉग ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हो कि एक की बेस दूसरे का फंक्शन और एक की बेस दूसरे का फंक्शन, यानी कि दोनों लॉग्स की बेस क्या है, एक दूसरे का फंक्शन, इसकी बेस इसका फंक्शन, इसकी बेस इसका फंक्शन, तो ऐसे दोनों लॉग्स का आंसर हमेशा क्या होता है 1 के बराबर। ऐसे दोनों लॉग्स का आंसर क्या होता है मेरा बेटा, हमेशा 1 के बराबर। मैं जल्दी से दोबारा रिपीट कर देता हूं, कभी भी दो लॉग्स आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हो, सिर्फ एक लॉग की बेस दूसरे का फंक्शन हो, सिर्फ एक लॉग की बेस दूसरे का फंक्शन हो, दूसरे के अंदर ऐसा कोई सिनेरियो ना हो, तो ऐसे का सीन क्या होता है, पहले वाले जिसकी बेस नहीं है फंक्शन वो नीचे लिखा जाएगा, जो फंक्शन अलग है ऊपर लिखा जाएगा, यानी कि लॉग सी भी आंसर बन जाएगा। और अगर दो लॉग्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, एक की बेस दूसरे का फंक्शन, एक की बेस दूसरे का फंक्शन, इसकी बेस इसका फंक्शन, इसकी बेस इसका फंक्शन, यानी कि दोनों की बेस दोनों के फंक्शन है आपस के अंदर, इसकी बेस इसका फंक्शन है, इसकी बेस का फंक्शन है, ऐसे लॉग का हमेशा आंसर क्या होता है, सिंपल 1 के बराबर। अच्छा मेरा बेटा, अब लास्ट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या है, कभी भी किसी भी टर्म के ऊपर उसी के लॉग की बेस आ जाए, फॉर एग्जाम्पल यहां पे ए एक वेरिएबल है, ए एक कांस्टेंट नंबर है, एक टर्म है, उसी की पावर के अंदर उसी की बेस का लॉग आ जाए, तो ऐसे का आंसर हमेशा क्या होगा n। मैंने क्या कहा सर, आपकी बात समझनी है, एग्जांपल समझा देंगे आप, बिल्कुल बेटा एग्जांपल समझाऊंगा। अगर आपके पास एक नंबर है 2, इसकी पावर के अंदर लॉग की बेस 2 ही आ रहा हो, और यहां पे फॉर एग्जांपल आपके पास x आ रहा है, या कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन आप कह लो। मैंने क्या कहा, किसी भी टर्म की पावर के अंदर अगर उसी की बेस का उसी टर्म का लॉग की बेस आ जाए, तो जो भी उसका फंक्शन होगा वही सिंपल उसका आंसर होता है। फॉर एग्जाम्पल ए की पावर के अंदर लॉग ए ही आ जाए तो उसका फंक्शन इसका आंसर होगा। सेम गोस फॉर हियर, ई की पावर में ln आ जाए। अब सर ln क्या होता है, सर याद नहीं रहा, ln क्या होता है बेटा लॉग ई,
इंटू एन। तो अब देखो कि अगेन इसकी फंक्शन के अंदर इसकी बेस ही आ गई, यानी कि जिसकी पावर, जिसके ऊपर पावर आ रही है वही चीज बेस पे भी आ रही है। ई की पावर पे लॉग ई ही का फंक्शन आ रहा है, बेस में क्या आ रहा है, ई ही आ रहा है, तो सिंपल इसका फंक्शन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, एन। ये कुछ इंपॉर्टेंट तरीन पॉइंट्स हैं, हर बच्चे को एटलीस्ट पता होना चाहिए। कभी भी एक ऐसा लॉग आ जाए जिसकी बेस और फंक्शन क्या बराबर, उसका आंसर क्या होता है, 1। कभी भी एक ऐसा लॉग आ जाए जिसकी फंक्शन में 1 है, उसका आंसर क्या होता है, 0। कभी भी एक ऐसा लॉग आ जाए जिसकी फंक्शन में 0 होगा, उसका आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी। कभी भी दो लॉग आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, कैसे, इस कंडीशन के ऊपर के एक का बेस दूसरे का फंक्शन हो बस, और बाकी का फंक्शन और बेस दोनों के अलग हो, तब ऐसे सिनेरियो के अंदर जो बेस है अलग, अलग वो आंसर की बेस होगी, जो फंक्शन अलग है वो आंसर का फंक्शन होगा। एक और केस, अगर कभी भी दो लोग आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, एक की बेस दूसरे का फंक्शन और दूसरे की बेस भी दूसरे का फंक्शन हो, तब ऐसे का आंसर क्या होता है, 1। और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कभी भी आपके पास एक टर्म के ऊपर लॉग आ जाए और उसी की बेस का लॉग आए, यानी कि कोई आपके पास टर्म थी ए, उसी की पावर के अंदर लॉग आ गया और उसी की बेस का आ गया, यानी कि ए टर्म थी, यही टर्म वहां पे बेस में भी आ रही है, तो ऐसी टर्म का, ऐसे क्वेश्चन का आंसर सिंपल उसका फंक्शन होता है। सेम गोस फॉर हियर, ई की पावर में एल आ रहा था, एल क्या होता है, लॉग ई, यानी कि दोनों की बेस और पर्टिकुलर बेस सेम आ रही है, तो सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, एन। यहां पे आपके पास बेसिक कॉन्सेप्चुअल हमारा लॉग का चैप्टर कंप्लीट होता है।